कौन सी है वो बेस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिनसे आप 100% फुल्ली फंडेड बीसीए कोर्स परस्यू कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वो बेस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो आप प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अवेल कर सकते हो। तो कौन सी है ये बेस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, क्या है इनके बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए। तो अगर आप सभी के भी ये क्वेश्चंस हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर यूजी स्टूडेंट्स 2024। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज, मैं खुद हूँ एक बीसीए ग्रेजुएट। मुझे है करियर कोचिंग एक्सपीरियंस और अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ आपके बीसीए कोर्स की जर्नी में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बीसीए कोर्स या बीसीए जैसे किसी भी यूजी कोर्स के लिए स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो तो इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कहते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है, जिसमें आप ऑनलाइन मोड में अपनी किसी भी स्कॉलरशिप जिसमें आप एलिजिबल हो वो अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको 3 तरह की स्कॉलरशिप्स देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफर की जाएंगी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। सेकंड जो आपको स्कॉलरशिप ऑफर होंगी वो होंगी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और तीसरी जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होंगी वो आपको गवर्नमेंट की एजेंसीज द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको यूजीसी एंड एआईसीटी जैसी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। तो वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिन्हें बीसीए स्टूडेंट्स के साथ साथ अदर यूजी कोर्सेज के स्टूडेंट्स भी अवेल कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आती है सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और दूसरे नंबर पर है सेंटर सेक्टर स्कॉलरशिप ऑफ टॉप एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर पे है नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स, जिसे पहले टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एसटी स्टूडेंट्स कहा जाता था। तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करें तो ये आपको ऑफर की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा, जिसे कहते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। और ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंदर आती है। और इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो कि फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड से हैं लेकिन एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं और अपनी हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं। तो CSSS स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप बीसीए जैसा 3 साल का कोर्स परस्यू करते हो तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में 12-12 हजार मिलेंगे डीबीटी के थ्रू, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। और अगर आप 4 साल का कोई यूजी कोर्स करते हो तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 12,000 और फोर्थ ईयर में आपको 20,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो वैसे ही आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में 12-12 हजार और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको 20,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। तो CSSS की एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको 12th पास होना है विद अबव 80 परसेंटाइल, और ये सिर्फ रेगुलर कोर्सेज के लिए ही एप्लीकेबल होगी। आप डिस्टेंस ऑनलाइन मोड के लिए ये स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। और आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख से अबव नहीं होनी चाहिए। और ये स्कॉलरशिप उन्हीं कैंपसेस में एप्लीकेबल होगी जो कि यूजीसी एंड एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं और जिनके पास AISHI कोड भी अवेलेबल है। और इस स्कॉलरशिप को मेंटेन करने के लिए आपको 75% अटेंडेंस और 50% मार्क्स लेके आने हैं। दूसरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसे बीसीए स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा दी जाने वाली सेंटर सेक्टर स्कॉलरशिप ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट्स। और इस स्कॉलरशिप के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो कि फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हैं लेकिन एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे हैं और अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। और इसमें जो मेन क्राइटेरिया रहेगा कि वो स्टूडेंट एससी कैटेगरी से बिलोंग करने होने चाहिए। तो इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो जो एससी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं तो उनकी सारी ट्यूशन फीस एंड नॉन रिफंडेबल चार्जेस कवर किए जाते हैं। इसके अलावा उन स्टूडेंट्स को एकेडमिक अलाउंस मिलता है जिसमें उनके लिविंग एक्सपेंसेस, एकेडमिक टूल्स या स्टेशनरी कवर किए जाते हैं। तो इस स्कॉलरशिप को अवेल करने वाले एससी स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर वो किसी सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं या प्रमोट नहीं हो पाते हैं तो ये स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। और या फिर वो स्टडी से ड्रॉप लेते हैं तो भी ये स्कॉलरशिप आपको नहीं दी जाएगी। थर्ड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसे यूजी स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा दी जाने वाली नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स, जो कि फुल्ली फंडेड होती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा। तो इस स्कॉलरशिप के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्कॉलरशिप एसटी स्टूडेंट को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है
जो कि फाइनेंशियली वीक हैं और हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। तो बेनिफिट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, बुक्स एंड स्टेशनरी के साथ साथ आपको स्टाइपेंड एंड आपके कंप्यूटर एसेसरी के लिए भी 100% फंडिंग दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। और इसके अलावा एससी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उनकी फैमिली इनकम 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वो किसी भी अदर सोर्स या डिपार्टमेंट से भी स्कॉलरशिप अवेल नहीं करते होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना है। आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हो नेविगेट करने के लिए। उसके बाद आपको सबसे पहले OTR जनरेट करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आपको एक यूनिक नंबर और ID मिलेगा जो कि आपके फ्रेश एंड रीन्यूअल एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी रहेगा। OTR जनरेट करने के बाद आपको फ्रेश एप्लीकेशन यानी न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपको आपकी रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट फुलफिल करने हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। देन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको एक यूनिक ID और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे आप लॉगिन करके इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिनको आप कैटेगरी वाइज अप्लाई कर सकते हो अपने UG कोर्स के लिए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और BCA के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, BCA फंडास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।